सेक्टर पर आपका आउटलुक एक बार समझना चाहेंगे, क्योंकि 1 तारीख है और मई के ऑटो बिक्री के आंकड़े अब आएंगे। अब पैसेंजर व्हीकल या फिर कंजम्पशन थीम ही देखें, ग्राहकों की कंजम्पशन पैटर्न तो बदल गई है। निकुंज एसयूवीज की तरफ रुख कर रहे हैं और इस वक्त टू व्हीलर की सेल्स पर भी नजर रहेगी और क्रूड करेक्शन ऑटो एंसिलरी जैसे कि टायर स्पेस को मदद कर रहे हैं। कैसे देखें इस सेक्टर को? जी देखिए, ऐसा कोई ग्रेट एक्सपेक्टेशन इस बार ऑटो से नहीं है, मगर जहां पर स्टॉक्स की पोजीशनिंग है उसकी बात कर लेते हैं। महिंद्रा के नंबर के बाद महिंद्रा ऊपर रहा है, तो महिंद्रा के नंबर से उम्मीद इस बार काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि ट्रैक्टर के नंबर अच्छे चलते रहेंगे और एसयूवी की बिक्री चलती रहेगी, तो उम्मीद इस समय ज़्यादा है। टाटा मोटर से भी उम्मीद इस समय ज़्यादा है, स्टॉक 500 के ऊपर है कि भाई सीवी की साइकिल अच्छी आएगी, जेएलआर के नंबर अच्छे आएंगे। जेएलआर के नंबर आज हालांकि नहीं आएंगे, जेएलआर के नंबर शायद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद आते हैं, मगर टाटा मोटर की पोजिशनिंग भी इस समय हैवी है। जहाँ पर एक्सपेक्टेशंस काफ़ी कम है और जहाँ पर सरप्राइज आ सकता है, मुझे लगता है वह है हीरो मोटरकॉर्प। हीरो, वहाँ पर कई बड़े फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि हीरो की पार्टनरशिप जब होंडा से ख़त्म हुई थी मानसी, तो हीरो ने एक्सपोर्ट में कोई बड़ा काम नहीं करा है। ईवी या इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर भी उन्होंने कुछ बड़ा काम नहीं करा है। अब वह बड़ी 440 सीसी की बाइक ला रहे हैं, जो हार्ले डेविडसन के साथ उन्होंने डेवलप करी है। शायद उस पर इस समय उम्मीद काफ़ी है। तीसरा, मुझे जो समझ में आ रहा है कि देखिए, इन्फ्लेशन कम हो रही है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी आ रही है, तो रूरल इकोनॉमी में रिकवरी जरूर आएगी। मॉनसून को लेकर के जो चिंताएं थी वह भी छठ से लगी हैं, तो रूरल रिलेटेड थीम्स मुझे लगता है कि कुछ स्पेसिफिक, स्पेशली ऑटोज या फिर लिटिल बिट एचएफसीज, मुझे लगता है 2 थीम रहेंगे। मतलब मैं सोच रहा हूँ, तभी मुझे लग रहा है कि देखिए जीडीपी 6% है, मॉनसून ठीक ठाक है, इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया है, बेस इफेक्ट आ रहा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अच्छे डेटे आ रहे हैं, एक अच्छा डेटा आ रहा है, तो कौन सी बढ़िया कैटेगरी है जो रूरल इकोनॉमी में आएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि रूरल में एफएमसीजी सेल्स वापस आएगी, मगर रूरल इंडिया में मुझे लगता है कि एचएफसीज जो होम फाइनेंस कंपनीज हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग की डिमांड वापस आएगी, पेंट्स की डिमांड वापस आएगी, घर की पुताई वगैरह की, और उसके अलावा ऑटो जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है उसकी डिमांड वापस आएगी। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज फॉर नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स। जैसे जैसे मॉनसून का प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे इन स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। ऑलराइट।